जी हाँ दोस्तों, अब शुरू होने वाला है बड़े घर की छोटी बहू का सबसे दर्द भरा और दिल को छू जाने वाला अध्याय। वो पल जब एक औरत अपने प्यार, अपने रिश्ते और अपने आत्मसम्मान के बीच फंस जाती है। कहानी की शुरुआत होती है अहाना से। वही अहाना जिसकी आंखों में कभी अपने पति अर्जुन के लिए अनंत प्रेम और भरोसे की चमक हुआ करती थी। आज वही आंखें आंसुओं के सागर में डूबी थीं। वो अपने मायके के दरवाजे पर खड़ी थी, कांपते हाथ, भीगे कपड़े और टूटा हुआ दिल लेकर। यह कोई साधारण विदाई नहीं थी, बल्कि उस भरोसे के तिनके तिनके बिखर जाने की कहानी थी जो उसने अर्जुन और उसके परिवार पर किया था। अहाना ने धीरे से अपना हाथ अपने पेट पर रखा। उस पेट में पल रही थी एक नई जिंदगी। अर्जुन की निशानी, रायजादा परिवार का वारिस। पर क्या विडंबना है, अर्जुन को इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि वह पिता बनने वाला है। और शायद अब अहाना के दिल में इतनी कड़वाहट भर चुकी थी कि वह उसे बताना भी नहीं चाहती थी। उसके कानों में अभी भी गूंज रहे थे अर्जुन के वो जहरीले शब्द, वो झूठे इल्जाम, वो अपमान, वो आदेश कि घर छोड़ दो। हर शब्द, हर ताना, जैसे दिल में किसी ने सुई चुभो दी हो। अहाना ने वहीं खड़ी खड़ी मन ही मन ठान लिया, अब मैं कभी उस घर में कदम नहीं रखूंगी जहां मेरी इज्जत की कोई कीमत नहीं। उसने आंखों से आंसू पोंछे, हिम्मत जुटाई और अपने मायके का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने थी उसकी मां सुमित्रा जी। अपनी लाडली बेटी को इस हाल में देखकर उनका दिल कांप उठा। चेहरे पर थकान, आंखों में दर्द, होठों पर सन्नाटा। मां ने तुरंत पूछा, बेटी ये क्या हाल बना रखा है? अर्जुन कहाँ है? सब ठीक तो है? अहाना कुछ नहीं बोली, बस अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो रोना जैसे कई दिनों का जमा हुआ तूफान था, आंसुओं के साथ जैसे उसके अंदर का सारा दर्द बह निकला। सुमित्रा जी ने उसे संभाला, पानी पिलाया और प्यार से पूछा, बता न बिटिया, क्या हुआ है? अहाना ने कांपते होठों से कहा, मां, मैंने वो घर छोड़ दिया है, हमेशा के लिए। ये सुनकर सुमित्रा जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा तूने? वो घर छोड़ दिया। मां के मन में डर, चिंता और समाज का खौफ एक साथ उमड़ आया। उसी वक्त बाहर गली में दो औरतें खड़ी थी, वही मोहल्ले की बातें उड़ाने वाली औरतें, जिनका काम ही था दूसरों के दुख पर नमक छिड़कना। वे बिना बुलाए घर के अंदर आ गईं। एक ने कहा, अरे सुमित्रा जी, अहाना बिटिया इतनी जल्दी ससुराल से लौट आईं, सब ठीक तो है? दूसरी ने मुस्कुराते हुए ताना मारा, कहीं झगड़ा गड़ा तो नहीं हो गया? आजकल की लड़कियां भी न जरा सी बात पर मायका लौट आती हैं। सुमित्रा जी ने बात संभालने की कोशिश की, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बस अहाना की तबीयत थोड़ी खराब थी तो अर्जुन ने खुद ही भेज दिया। लेकिन वो औरतें कहाँ मानने वाली थीं। एक बोली, वैसे अहाना, सुना है तेरे ससुराल में तो खुशखबरी का इंतजार है, तू कब दे रही है वो खबर? ये सुनकर अहाना के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो। वो खुशखबरी जो सच में उसके भीतर पल रही थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बन चुकी थी। अहाना चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। हर आंसू उसके टूटे सपनों की गवाही दे रहा था। कुछ देर बाद माँ उसके पास आईं। उन्होंने डांटते हुए कहा, पागल हो गई है तू? जानती है क्या कर रही है? अगर तलाक हो गया तो तेरा नाम खराब हो जाएगा, लोग बातें करेंगे, समाज ताने मारेगा। बेटा, समाज में इज्जत सबसे बड़ी होती है। अहाना ने धीरे लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ, मेरी इज्जत किसी समाज के डर से छोटी नहीं हो सकती। जब मेरे पति ने मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं वहां क्यों रहूं? अहाना के इन शब्दों में दर्द भी था और एक औरत की ताकत भी। वो जानती थी कि अब उसकी जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन उसने तय कर लिया था, वो अपनी और अपने बच्चे की खातिर दुनिया से लड़ेगी।
वो साबित करेगी कि एक औरत सिर्फ किसी की बहू या पत्नी नहीं होती। वो खुद में एक पहचान है, एक जज्बा है, एक हिम्मत है। दूसरी ओर उसी शहर के किसी कोने में अर्जुन बैठा था। हाथ में वो तलाक के पेपर और आंखों में उलझन का तूफान। वो कागज जिन पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, लेकिन उन शब्दों में उसके और अहाना के बीच की पूरी जिंदगी बसी थी। अर्जुन ने कई बार उन पेपर्स को देखा, जैसे खुद से सवाल कर रहा हो, क्या सच में अहाना ऐसी हो सकती है? क्या वो लड़की जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मुझे धोखा दे सकती है? पर हर बार उसके मन में वही पुराने शब्द। रात के सन्नाटे में अर्जुन का कमरा किसी जेल की तरह लग रहा था। दीवारों पर लटकती अहाना की तस्वीरें उसे ताना मार रही थीं। हर मुस्कुराहट, हर याद अब उसे अपराधी बना रही थी। वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अगली सुबह अर्जुन ने तय किया कि वो खुद जाकर अहाना को तलाक के पेपर देगा। शायद उसे देखकर वो कुछ बोले, कुछ सफाई दे। और अगर नहीं, तो कम से कम दिल में उठती बेचैनी थोड़ी शांत हो जाए। जब वो अहाना के मायके पहुंचा, दरवाजे पर सुमित्रा जी खड़ी थीं। उन्होंने अर्जुन को देखकर पल भर को हैरानी जताई, लेकिन फिर चेहरे पर नाराजी साफ झलकने लगी। अब किस मुंह से आए हो बेटा? उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस हाथ में पकड़ा लिफाफा आगे बढ़ा दिया। अहाना के लिए है, उसने धीमे स्वर में कहा। अंदर कमरे में बैठी अहाना ने जब माँ से सुना कि अर्जुन आया था, तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसके भीतर उम्मीद जगी। शायद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। शायद वो माफी मांगने आया है। शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसकी आंखों के सामने तलाक के पेपर थे। वो कागज जो किसी की दुनिया उजाड़ देते हैं। उस पल अहाना की आंखों से आंसू नहीं, आग टपक रही थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, तो यही है तुम्हारा जवाब अर्जुन। मेरे गर्भ में तुम्हारा बच्चा पल रहा है, और तुम मुझे खत्म करने आए हो। उसके भीतर नफरत का ज्वालामुखी फूट पड़ा। अहाना ने फैसला कर लिया। अब वो अर्जुन को अपने बच्चे के बारे में नहीं बताएगी। अगर उसे उस पर इतना भी भरोसा नहीं रहा, तो वो उसके नाम पर अपने बच्चे को बड़ा नहीं करेगी। उसी रात जब सब सो चुके थे, अहाना ने अपने तकिए को भिगो दिया। हर सांस के साथ उसने अर्जुन से जुड़े सपनों को दफनाया। लेकिन उसके दिल के एक कोने में अभी भी एक उम्मीद की लौ जल रही थी कि शायद किसी दिन अर्जुन को सच्चाई पता चले और वो खुद उसके पास आए। दूसरी तरफ अर्जुन भी चैन से नहीं सो पा रहा था। उसने खुद को कई बार यह समझाने की कोशिश की कि जो हुआ सही हुआ, पर जैसे ही वो आंखें बंद करता, अहाना की सूरत सामने आ जाती। उसकी आंखों में वो दर्द, वो विनती, वो सवाल। क्यों नहीं किया मुझ पर भरोसा? अर्जुन के दोस्त उसे समझाने आए। भाई, अब जो हो गया उसे भूल जा। जिंदगी आगे बढ़ा ले,